डियर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर मैं आज एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आया हूँ। जो ये टॉपिक है कि अभी रिसेंटली जो दिक्कत आ रहा है कुछ बच्चों को, और वैसे भी आयोग से जितनी वैकेंसियाँ आती हैं, उस पे जो है कि उसमें OTR रजिस्ट्रेशन मांगता है। OTR रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगता है। तो OTR बहुत ज़रूरी है। आयोग से जितनी वैकेंसी आती है, तो कैसे OTR किया जाता है, कैसे OTR नंबर प्राप्त किया जाएगा या OTR रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, वो सीधा आप गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद OTR सीधा, ठीक है, OTR लॉगिन ही डाल दें। OTR लॉगिन चाहे OTR दे, पहले ही दिया होगा OTR परीक्षा, क्या दिया होगा, परीक्षा.nic.in, ठीक है। देखिए ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ही, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसे पोर्टल खुलेगा, ठीक है। वैसे आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ऐसे खुलेगा, और डेस्कटॉप पे खुलेगा तो थोड़ा सा डेस्कटॉप पे देखिए। डेस्कटॉप पे अगर आपको डेस्कटॉप मोड में भी करना है तो इधर जो है कि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये तीन बिंदु है, यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद आप जो है कि सीधा, ठीक है, इस पर 3 बिंदु पे ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है, डेस्कटॉप साइट, इस पे डेस्कटॉप साइट, इस पे जाना है, ठीक है। इस पर जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर देना है। देखिए ऐसे खुल जाएगा, तो ऐसे खुल जाएगा तो थोड़ा सा आपको सही लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए करना क्या है, इसमें 4 प्रोसेस करना होता है। 4 प्रोसेस OTR के लिए 4 प्रोसेस करना होता है। पहला देखिए, मैं जूम कर दे रहा, देखिए सॉरी, देखिए जूम कर दे रहा हूँ आपको और थोड़ा सा देखिए, ठीक है। पहला काम है आपको रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पहला काम है रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको एक ईमेल आईडी जो चल रहा हो, एक्टिव हो, और एक मोबाइल नंबर ज़रूरी है, और अप्लीकेंट का नेम, जो OTR करने जा रहा है उसका नाम, जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट में है, अप्लीकेंट जेंडर एंड कैटेगरी एंड अप्लीकेंट फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल स्टेट, ठीक है। स्टेट यानी कि निवासी कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के या अलग राज्य के हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकता होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चाहिए, देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चाहिए यहाँ पे देखने लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो लॉगिन जब करें, जब आप ईमेल से रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, जब ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको ईमेल पर एक OTP और लिंक जाएगा, वहाँ से देखिए मैं आगे करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है, ठीक है, यहाँ पे नीचे जाना है। इसमें 2 ऑप्शन दिया है, देखिए नीचे 2 ऑप्शन दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक दिया है देखिए लॉगिन का उनके लिए है जो ऑलरेडी OTR रजिस्ट्रेशन पा चुके हैं, उनके लिए लॉगिन के लिए है। अगर आप नए हैं तो आपको इस पे जाना है, ठीक है, साइन अप पे, ठीक है, साइन अप पे जाना है। तो साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए साइन अप पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आप सीधा जाइएगा, ठीक है, साइन अप पे। पहला काम आपका है ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपका चल रहा होगा उस ईमेल आईडी को इसमें डाल दीजिएगा। देन उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों को डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा वेरीफाई, ठीक है, इस पे करिएगा वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है, इस पे वेरीफाई। जब इस पे क्लिक करेंगे आप, देखिए जब इस पे आप डाल के क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखिए आपके ईमेल मोबाइल नंबर पर भी जाएगा और उस पे ईमेल पर भी जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला चरण हो गया आपका, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। इस जैसे आप मोबाइल नंबर पे वहाँ पे जाएंगे तो एक OTP आया रहेगा, लिंक आया रहेगा, और एक ईमेल पर भी जाएगा, ठीक है। तो वो ईमेल जैसे ही आप उस पर मैसेज जाएगा तो फिर इंटरफेस खुलेगा, उस पर आप OTP ला के यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ इस पर, लेकिन आपको पहले ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लेना है। पहला चरण है, स्टेप पहला है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा चरण स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे दिया है, स्टेप 2 में कृपया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सत्यापन के बाद OTR के लिए अपना विवरण दर्ज करें, ठीक है, यानी जो जो चीज़ें यहाँ पे मांग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या मांगेगा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा सही यही होगा आपके लिए कि आप जो है कि किसी साइबर से करवाएं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या मांगे हुआ है, आपका एक फ़ोटो चाहिए,
और फ़ोटो का देखिए चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो और लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, इतना फ़ोटो हो। और सिग्नेचर का 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 3 सेंटीमीटर चौड़ा सिग्नेचर हो और 6 सेंटीमीटर लंबाई में हो, ठीक है। तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद आपका नाम, ठीक है, एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी कि एप्लीकेंट आधार नंबर, यानी आपका यहाँ पे आधार नंबर पड़ेगा। आधार नंबर के बाद उसके बाद आपका नाम जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा या उसमें सर्टिफिकेट में होगा। मिडिल नेम में जैसे आपका जो है कि जैसे कि नीलम मौर्य, ठीक है, नीलम कुमारी मौर्य, तो ये फर्स्ट नेम, ये मिडिल नेम, ये लास्ट नेम, ठीक है। तो ऐसे आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप आधार नंबर डालेंगे, फिर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक, ये हो गया। फिर उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश के, इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट यानी किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, ज़िला का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद और ऊपर आ जाइए। होम डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका मांगेगा आपका क्या, होम डिस्ट्रिक्ट के बाद कैटेगरी, कौन से कैटेगरी के हैं, ओबीसी, एससी या जनरल हैं, जो भी है। उसके बाद एप्लीकेंट फादर नेम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक। उसके बाद मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। ये मदर और फादर का नेम हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, यानी बोर्ड नेम, किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, किससे हैं, ठीक है। तो इसमें दर्ज करना है आपको। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड से, उस पर ऑप्शन आएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आईसीएसई, जिस बोर्ड से हैं उसमें सारा बोर्ड आएगा, वो आप दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किस ईयर में हाई स्कूल पास किए हैं वो, और हाई स्कूल का रोल नंबर, ठीक है। इतना चीज़ इंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो कोड, ये जो कोड दिखा रहा है, वेरिफिकेशन कोड दिखा रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे है P6, ठीक है। इसमें फिल करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इसके अंदर आ जा रहा है ये यहाँ पे, ठीक। तो एक सेकेंड मैं और ऊपर कर, ठीक। अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको, देखिए जो है कि यहाँ पे देखिए ये वाला वेरिफिकेशन कोड इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है रजिस्टर पे, ठीक है। किस पे करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 चरण हो गया, ठीक है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने का 2 चरण है। पहला चरण में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, पहला चरण में मोबाइल और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा, सत्यापन। उसके बाद आपका जो है कि दूसरे चरण में ये डिटेल मांगेगा, जो कि आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम और हाई स्कूल का विवरण, बस इतना डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा उसके आपके बाद आपके मोबाइल पे आपका जो है कि आईडी और पासवर्ड दोनों जाएगा। तो फिर वहाँ से आप आइएगा, वहाँ से जब आएंगे आप तो इस पे लॉगिन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मिलने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ लॉगिन पे जाइएगा, ठीक है। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा, देखिए, ठीक है। ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप किसके द्वारा करना चाहते हैं, थ्रू ओटीपी के द्वारा, पहला है ओटीपी के द्वारा या फिर थ्रू पासवर्ड के द्वारा, ठीक है। तो अगर पासवर्ड के द्वारा तो आपको पहले पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप पासवर्ड नहीं सेलेक्ट कीजिए, फिर सीधा ओटीपी से क्लिक करिए। तो इस पर जैसे इस पर क्लिक है, ठीक है, देखिए ऑलरेडी इस पर क्लिक है तो ऐसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा इस पर। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करिएगा, पहले मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो अभी क्यों आप डाल कर वेरीफाई किए थे वो मोबाइल नंबर डालिएगा। और जैसे मोबाइल नंबर डाल के इस पर क्लिक करेंगे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को इसमें भरना है। इसमें भरने के बाद ये कैप्चा जो है कि इसमें फिर डालना है और डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर देना है, ठीक है। जो ये लॉगिन है इस पर लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो लॉगिन हो जाएगा आपका। जैसे लॉगिन होगा आपका, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा तो वेरीफाई डिटेल, उसमें एक जो है कि ऑप्शन निकलेगा, देखिए
मैं बता रहा हूँ। और आपको मैं एक चीज़ ज़रूरी बात बता दूँ नोट में, देखिए नोट में एक ज़रूरी बात, देखिए ज़रूरी बात ये है, यहाँ पे नोट में दिया है कि इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट कैन नाउ मॉडिफाई देयर पर्सनल डिटेल। सिर्फ अपना पर्सनल डिटेल आप चेंज कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं बदल सकता। इसलिए पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा ईमेल देना है और कौन सा मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो, चल रहा हो, वही दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे ताकि आपको दिक्कत, यानी कि ये कहा है कि सीधे सिर्फ और सिर्फ उसमें आप पर्सनल डिटेल में ही चेंज कर सकते हैं, कुछ अगर गलती हो गया तो सावधानीपूर्वक भरिएगा। उसके बाद जो है कि आगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जैसे ही 2 प्रोसेस हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल करना होगा। वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन, तो डियर जो आपने डिटेल भर दिया है उस डिटेल को वेरीफाई करने के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही गेट ओटीपी करके मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर, ये दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करने के बाद जब अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आपका कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से खुल जाएगा, इस पर ग्रीन टिक हो जाएगा कि ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसको वेरिफिकेशन होने के बाद आपका आगे का, ठीक है, उसके बाद जाइएगा आप लॉगिन, ठीक है। लॉगिन थ्रू ओटीपी, किसके थ्रू? ओटीपी के थ्रू जाइएगा इस पर, ठीक है। इस पे जाएंगे थ्रू ओटीपी के, इसके थ्रू ओटीपी, फिर मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन पे कीजिएगा। जैसे ये लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका जो है कि देखिए आपका ये इंटरफेस ऐसे खुलेगा, ठीक है, ऐसे खुलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे जो आपका नाम रहेगा वो नाम शो करेगा, आपका ईमेल आईडी शो करेगा और मोबाइल नंबर शो करेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे ये ऊपर नाम लिखा था इनका दिलीप कुमार सिंह ने, तो डी कैपिटल रहेगा, डी, उसके बाद ILEE दिलीप 123 ठीक है। ऐसे पासवर्ड आप अपने नाम में भी बना दीजिएगा, अपने नाम में भी बना दीजिएगा। एक कैपिटल रखिएगा, अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रखिएगा, बाकी सब स्मॉल, उसके बाद 123 तो ऐसे पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर जैसे कि नहीं काम कर रहा है, मोबाइल एक्टिव नहीं है, तो वो पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकें। तो यहाँ पे जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, पासवर्ड डालेंगे, डालने के बाद फिर से वही पासवर्ड फिर से रीटाइप करेंगे। रीटाइप करने के बाद ये कैप्चा भर देंगे, इसमें ये कैप्चा जाएगा। कैप्चा जाने के बाद यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से दिखाएगा कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर के थ्रू मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, पासवर्ड आपका बन जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे दिया है क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो इसके बाद यहाँ पे, और अगर यहाँ से नहीं आप तो वहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं क्योंकि आपका पासवर्ड बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप, उसी के नीचे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से खुलेगा तो इसमें सारा डिटेल आपको भरना रहेगा। देखिए अदर पर्सनल डिटेल दिया है, अदर पर्सनल डिटेल में देखिए क्या क्या दिया है। सिटीजनशिप, यानी कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इसमें सिटीजन ऑफ मैरिटल स्टेट, यानी आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, नहीं। स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से हैं, नहीं। इसमें अगर हाँ तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आर्मी है या फिर एक्स जो भी है वो है तो उसमें कर दीजिएगा यस। सारा डिटेल इसको भरने के बाद आगे बहुत सारा है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं, दिव्यांगजन है कि नहीं, ये सब भर लीजिएगा। तो भरने के बाद आगे जब और नीचे जाएंगे आप तो नीचे सारा डिटेल देखिए उसके नीचे भरेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको लिए नहीं है, ये सब चीज़ें जो है कि ये सब जो खुलेगा, 1 लेग, अगर आप विकलांग हैं तो दोनों पैर का है कि एक पैर के हैं, कितना % है, ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट ये आपके लिए नहीं है। अगर मान लीजिए आप विकलांग हैं तो वो आपको भरना होगा, वो भी दिखाना होगा कितने % फिजिकली हैंडीकैप्ड है। फिर उसके बाद आर यू स्किल्ड प्लेयर, यानी कि कोई स्पोर्ट वगैरह आप लिए थे, NCC वगैरह लिए थे, तो इसमें अगर हाँ तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। अगर हाँ करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट लेवल प्लेयर, यानी कि कौन सा प्लेयर आप थे, NCC आप थे कि नहीं, NCC लेवल ऑफ NCC में कौन से NCC थे
गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे कभी कि नहीं थे, योर करंट, अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ ये भी भरना पड़ेगा, आपको ये भी भरना योर करंट एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट तो किस पद पे हैं, ठीक है, उसमें आएगा सेलेक्ट करने के लिए। और कब से कब तक हैं ये चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम लोग भाई गवर्नमेंट नहीं है तभी तो गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हैवी वीवर, या फिर कभी कभी आप आयोग के किसी वैकेंसी से आप मतलब हटाए गए हैं या फिर रिजेक्ट किए गए हैं, वो चीज़ देना, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ये सब सारी चीज़ डिटेल भरने के बाद आपको इसी के नीचे दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए ये है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, आपका खुलेगा अगला ऐसे कुछ खुलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, पर्सनल डिटेल हैं, अदर पर्सनल डिटेल है, कम्युनिकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तो भी ज़रूरी नहीं है। फ़ोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आप डाल दिए थे। एक्सपीरियंस डिटेल आपके पास नहीं है तो जाने दीजिए, ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे, प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे जब आपका हो जाएगा, तो इसमें जब भरने के बाद आपको पूरी भर जाएगा तो देखिए सभी पे ब्लू टिक ग्रीन टिक हो जाएगा। देखिए ये भी ग्रीन टिक, ये भी ग्रीन टिक, ये भी ग्रीन टिक, ग्रीन टिक, ग्रीन टिक। उसके लास्ट में लॉक एंड फाइनल सबमिट, लॉक एंड, अब उसके लास्ट में इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म जो है कि फिल होके शो करने लगेगा, ठीक है। ऐसे जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि फॉर्म यहाँ से शो करने लगेगा। देखिए नीचे से आपका फ़ोटो यहाँ पर भी शो करेगा, मैंने ये ब्लड इसलिए किया है प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो, आपका सब डिटेल, ये सारी चीज़ें सब दिखे, और OTR भी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको OTR नंबर भी मिल जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद आपको जैसे ये खुलेगा तो आपको करना क्या है कि यहाँ 3 बॉक्स में क्लिक करना, टिक कर देना है। ये टिक करना है, ये टिक करना है, ये टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है लॉक एंड फाइनल सबमिशन, लॉक एंड फाइनल सबमिशन यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसको करने के बाद आपका OTR जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आ जाएगा, आपको OTR नंबर भी मिल जाएगा, पासवर्ड भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे इस फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दिखा योर OTR डिटेल इज लॉक फाइनली, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे लिख देगा। तो ऐसे 5 से मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आप, ये बहुत ज़रूरी है डियर, और अभी कर लीजिए, नहीं तो क्या है कि आगे चल के जो फॉर्म इतने तेज़ी से भरे जाते हैं तो उस वजह से सर्वर बहुत स्लो चलता है, तो किसी का OTR हो पाता है, किसी का नहीं। ये बहुत स्लो प्रोसेस ऐसे करता रहेगा, चलता नहीं रहे, बहुत स्लो चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो ये आप कर लीजिए अभी। अगर आप ANM की वैकेंसी या अदर कोई आयोग से वैकेंसी भरने जा रहे हैं तो उसको OTR ज़रूरी है, तो ये OTR नंबर ले लीजिएगा, उसमें OTR मांगेगा, ठीक है। तो डियर इसमें जो है कि अभी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको क्या क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है, क्या क्या, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी चाहिए, और उसके बाद आपको एक फ़ोटो चाहिए, फिर आपका सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, और हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाइएगा, हाई स्कूल का, सिर्फ हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाइएगा। अगर आप साइबर पे जा रहे हैं तो, अगर घर पे बैठे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डियर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कमेंट में सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ आया, मैं सब समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।